जय श्री राम। रामचरितमानस में है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो श्री राम प्रभु का जब से प्रभु बचपन से लेके बड़े हुए तब तक वो कभी जीवन में कोई तकलीफ नहीं देखी थी। हमेशा प्रभु हंसते थे, हमेशा मुस्कुराते थे, चारों भाई के साथ में हमेशा हंसते थे, कहीं कुछ भी करते थे चारों भाई एक साथ में करते थे। लेकिन जब राज अभिषेक का टाइम आया तो भगवान बहुत दुखी हुए, बोले कि मैं पढ़ाई किया एक साथ में, जन्म हर चीज़ हमारा साथ साथ हुआ, शादी विवाह साथ में हुआ और राज तिलक हमें अकेले क्यों मिल रहा है। तो उनको बहुत दुख हुआ। श्री राम प्रभु हमेशा उदास थे, प्रसन्नता उनको नहीं हुई। तो उनको सब लोग समझाए कि देखो बड़े बेटे का अधिकार होता है। तो भगवान बोले बड़े बेटे का नहीं, इसमें चारों भाई का सम्मान होना चाहिए। तो भगवान उदास थे। तो फिर देखो उस सभा में सब को बुलाया गया था, जितने दशरथ जी के थे नाते रिश्ते में जो जो नहीं थे सब आए थे यज्ञ में भगवान का यह राज तिलक देखने के लिए। लेकिन दो ही व्यक्ति नहीं थे, एक राजा जनक जी को नहीं बुलाया गया था और एक भरत जी नहीं थे। क्या राजा जनक जी के रहते हुए क्या सीता माता बन जा सकती थी? क्या श्री राम प्रभु बन जा सकते थे? आप कल्पना करिए कि देखिए क्या स्थिति है। अभी कुछ फंक्शन होता है, कोई आए या ना आए, हम लोग अपने मैके वालों को पहले बुलाते हैं और नहीं बुलाएंगे तो बहू नाराज हो जाएंगी, ये सोचते हैं। लेकिन उस टाइम का आप देखिए, सीता माता कहीं नहीं बोली हैं कि हमारे पिता को क्यों नहीं बुलाया गया, और भरत जी तो थे नहीं, उनके रहते हुए क्या श्री राम प्रभु बन जा सकते थे? नहीं जा सकते थे। तो इसके लिए जब भगवान को राज अभिषेक में इतनी प्रसन्नता नहीं हुई, जब उन्हें कैकेयी माता जब वो राजभवन में जाते हैं, सुमंत बुलाते हैं कि आप प्रभु अभी तक दशरथ जी बाहर क्यों नहीं आए, और राजसभा इतनी बहुत इतनी पब्लिक है जो दरवाजे पे, इधर यज्ञ चालू है उधर मंत्र चालू है कि भगवान का आज राज अभिषेक होगा, और एक एक विद्वान पंडित आए थे। कौन? आप वाल्मीकि रामायण में पढ़ेंगे तो उसमें पूरा व्याख्यान दिया है। और कौन सा तीर्थ नहीं बचा होगा जिसका जल नहीं आएगा, कौन सा एक कुआं भी नहीं छूटा होगा जिसका जल। राजा दशरथ को था हमारे लड़के का राज यज्ञ ऐसा होना चाहिए कि जैसे पूरी दुनिया में तीनों लोक में कि सब सोचते हो कि क्या। जब राजा दशरथ जी जाते थे त्रिलोकी, वहाँ जाते थे, इंद्र जी अपना आसन देते थे और इंद्र भगवान भी दशरथ जी से हिंसा करते थे। एक पृथ्वी पे इतनी सुखी मानो है, इनको यहाँ सब इतना पूछते हैं। फिर वहाँ जब देखते हैं, जब वो सुमंत भगवान को लेके जाते हैं, तब जब दशा देखते हैं भगवान, तब सोचो उनकी क्या गति होगी। श्री राम प्रभु का जो बचपन से कभी कष्ट नहीं देखा और अचानक से इतनी बड़ी परेशानी, जो अपने पिता का एकदम भक्त है, जमीन पे लेटते हुए उनको देखा है, जैसे एकदम मरा आदमी रहते हैं कि वो सांस आ जा रही है, ऐसे दशरथ जी की स्थिति थी। लेकिन फिर भी प्रभु हंस के हाथ जोड़ के बोलते हैं, पिताजी कुछ नहीं बोले। फिर कैकेयी माता बोलती हैं कि मैंने इनसे 2 वरदान मांगा। बोले क्या वरदान मांगा आपने? तो बोले मैं भरत को राज मांगा। तब भगवान खुश हो गए, बोले माता ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने राज मांगा। तो बोले दूसरा क्या है? तो बोले कि दूसरा आपको 14 वर्ष का वनवास। और खुश हो गए, बोले माता अरे बहुत अच्छी बात है, भरत जी यहाँ करा देखेंगे और मैं वनवास का। सोचो कि सगी माता नहीं थी उनकी। हम जैसे सोचते हैं कि कुछ भी डांटो तो होता है सौतेली माता है, और इतना बड़ा श्री राम प्रभु की उनकी सौतेली माता ने उनको बन दिया। प्रभु इतना खुश हुए। भगवान थोड़ा उदास इसके लिए हुए कि बोले मेरे कारण हमारे पिताजी की ये दशा है, अगर माता आपको तो पहले बताना चाहिए था, मैं चला गया होता। फिर देखिए कैकेयी माता बोलती हैं कि राम जी तुम्हारा कुछ अपराध नहीं है, तुम तो साधु हो, तुम अपने आप को गलानी मत करो कि तुम्हारे वजह से ये तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे मोह में अंधे हो गए हैं। ये कैकेयी माता बताती हैं राम जी से। राम जी वहाँ से चले आते हैं और बन के तैयार, और दरवाजे पे इतनी सभा लगी है कि कब क्या होगा। फिर बाद में पता चले भगवान जब अपने माता पिता के महल से निकलते हैं तो एकदम चेहरा उदास। सुमंत जी से सब पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। सुमंत जी भी कुछ नहीं बोले, सीधा गुरु जी के पास जाते हैं।
और सब स्थिति बताते हैं। तो फिर वही बताते हैं कि देखो भगवान भी, लेकिन उस परिस्थिति में भगवान हमेशा हंस के सामना किए हैं। सब सीता माता को पता चलता है, लक्ष्मण जी को पता चलता है, सब वही देखते हैं माता का महत्व कितना। कैकेयी माता अपने पुत्र से भी हाथ धो बैठी। उनको क्या पता नहीं था कि हमारी संतान भरत जी राज लेंगे कभी? क्या उन्हें नहीं पता था? तो वही बोलते हैं भरत जी, जबकि भैया सब दोष देंगे। कैकेयी माता स्वयं बोलती है बाद में जब चित्रकूट जाती हैं कि भरत राम जी मुझे सब बहुत दोष देंगे, आप वन चलिए, आप वन से घर चलिए। तब वही बोलते हैं माता, मैं वन से घर नहीं जाऊंगा। जो पिता अपना वचन के लिए प्राण त्याग दिए, मैं घर नहीं जाऊंगा। तब वही बोलती हैं कि सब दोषी मानेंगे, बोलेंगे कि नहीं। तो वही राम जी बोलते हैं माता, आपको दोषी वही मानेगा जो गुरु मुख से वचन नहीं सुना होगा, जो साधु संत की सेवा नहीं की होगी, जो वेद पुराण नहीं पढ़े होंगे, वही आपको दोषी मानेंगे। आपका इसमें कोई दोष नहीं, इसमें हमारा अच्छा हित है। तब यही भगवान कहते, तो जो कार्य हम करते हैं उसमें कुछ न कुछ तो हित जरूर रहता है। तो भगवान वही बताते हैं कि देखो माता की कितनी महिमा हो। माँ चाहे सगी हो या सौतेली, लेकिन माँ माँ होती है। तो हमेशा जो हर माँ एक जैसी नहीं होती है। तो भगवान वही माता का कितना दर्जा दिए हैं कि देखो उतना तो वो भरत से प्रेम नहीं करती थी जितना श्री राम प्रभु से प्रेम करती थी। तो वही भगवान सिखाते हैं, स्थिति कैसी भी हो हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। जय श्री राम।